वीआईपी की योग्यता मेरी जूती प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति। दोस्तों, वीआईपी की योग्यता दलितों के लिए दोहरी मतदान प्रणाली द्वारा विधानसभाओं और लोकसभाओं में शिक्षित व योग्य प्रत्याशियों के पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, परंतु शंभू योग गांधी एंड कंपनी ने इस व्यवस्था को आमरण अनशन द्वारा समाप्त करवा दिया। उन्हें भय था कि पढ़े लिखे सर्वमान्य दलित प्रिय अम्बेडकरवादी प्रत्याशी सदन के अंदर ही बहुजन विरोधी कौटिल्यता नहीं चलने देंगे। मेरे मित्र ने एक विधायक का परिचय देते हुए कहा कि यह इतने विनम्र व श्रम प्रिय है कि आज भी कभी कभी हम लोगों के कपड़े प्रेस कर देते हैं। यदि धोने का समय मिलता है तो धो भी देते हैं। मैनपुरी के एक विधायक जी ने झाड़ू, पंजा व टोकरी द्वारा सफाई करते हुए चुनाव प्रचार किया तथा इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने वाल्मीकि भाइयों के एक मोहल्ले में नल तक नहीं लगवाया। क्या चुनाव प्रचार किया, इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने वाल्मीकि भाइयों के एक मोहल्ले में नल तक नहीं लगवाया। जब सवर्णों का अनुमोदन मिला तभी लगवाया। कई विधायकों के दारुल सभा के कमरों के गद्दों पर पंडित जी ठाकुर साहब जमे रहते थे और विधायक जी जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, परंतु काशीराम जी ने गांधी एंड कंपनी के इरादों को नाकाम कर दिया। आज बीएसपी में 90% विधायक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व युवक है जो बहस में भली प्रकार भाग लेते हैं तथा वक्त पड़ने पर ईंट का जवाब पत्थर से भी देने की क्षमता रखते हैं। इससे पहले तो ये बेचारे पीछे बैठकर आगे वालों के कहने पर सिर्फ हाथ उठाते थे। दोस्तों, अच्छी जानकारी है। बीएसपी के बारे में लिखा है, साहब काशीराम जी के बारे में लिखा है। एक शंभू योग्य सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हो गए। उनमें एक ही कमी थी कि वे एलएलबी नहीं थे। एक दूसरे प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद की सभी अंक तालिकाएं, सर्टिफिकेट व डिग्री गांधी डिवीजन मार्क का थे, परंतु वे दलित मुख्य न्यायाधीशों को भी अयोग्य कहते, जिन्होंने गांधी डिवीजन का कभी मुंह तक नहीं देखा था। अदालत की योग्यता के बारे में चुप रहने में ही खैरियत है। वैज्ञानिकों को छोड़कर सर की उपाधि अंग्रेज प्रस्तों को दी जाती थी। इसी सर की उपाधि वाले पंडित डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम व उसकी पत्नी के भारत आगमन पर उनकी बढ़ती में जन मन गण अधिनायक नामक गीत लिखा। इसके बदले में उन्हें सर की उपाधि व सवर्णों को खुश करने के लिए गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमारे देश में एक बड़े नेता हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके भी इस अंग्रेजी सम्मान उनको
उनके भी इस अंग्रेजी सम्मान नवाजे गए और सर आशुतोष मुखर्जी कहलाए। अच्छी जानकारी दोस्तों। इस पर तृतीय श्रेणी हाई स्कूल पास व अंग्रेजी प्रश्न राष्ट्रपिता जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने पंडित रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। इससे खुश होकर उन्होंने गांधी जी को महात्मा कह दिया। उसी दिन से रविंद्रनाथ टैगोर देश के गुरुदेव व गांधी महात्मा व राष्ट्रपिता हो गए। कोई मुझे यह बताए कि किस विश्वविद्यालय संस्था ने किस समारोह में यह उपाधि दी? हाँ, इस मामले में यह बताना नितांत आवश्यक है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी जी के गृह मंत्री थे। दिल्ली के जागरूक अम्बेडकरवादी विद्वान जब उन्हें पत्र लिखकर यह पूछा कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी को कब राष्ट्रपति घोषित किया गया था, एक जिम्मेदार गृह मंत्री होने के नाते माननीय आडवाणी जी ने पत्र लिखकर N.K. कैन जी को बताया कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी को कभी भी राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई। मान न मान मैं तेरा मेहमान। भारत में सर्वोच्च पद उन्हीं को मिलते हैं जो सर्वाधिक विप्र चरण पखारू हो। राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने काशी में जाकर 1000 ब्राह्मणों के चरण सोने के थाल में धुलवाकर बने चरणामृत को स्वयं पिया था और अपनी पत्नी के ऊपर छिड़का था। जब इस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने बड़ी विनम्रता व कृतज्ञता से कहा कि मैं इन्हीं भू देवताओं की कृपा से राष्ट्रपति बना हूँ। एक राष्ट्रपति ने तो राष्ट्रपति के अगले चुनाव में न उतरने की यह शर्त रखी कि उनके पुत्र को किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए। एक राष्ट्रपति जी को यह भी नहीं मालूम था कि कलकत्ता से दिल्ली तक बिजली 4 घंटे में या सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंचती है। या फिर असम का मसला राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय है। कश्मीर के राज्यपाल जनरल के बी कृष्णा राव महार ने भारत के मरहूम थल सेना अध्यक्ष किसी जोशी को बिना लिपस्टिक की औरत कहा। अब 2 घड़ों के बीच में क्यों बोलूं? शायद जोशी जी ज़्यादा बहादुर होंगे, तभी तो एक बहादुर सैनिक अधिकारी ने उन्हें इस शब्द से अलंकृत किया। भारत चीन युद्ध के दौरान जनरल कोल इलाज कराने के बहाने मैदान छोड़कर दिल्ली भाग आए, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग चीन ने हड़प लिया। जब बिहार बेकाबू हुआ तो गंगा प्रसाद दोहरे व मैक्कूराम दलित IPS याद किए गए। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने फाइटिंग रेसिस इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया लड़ाकू कौम नहीं है, अतः ये सेना व पुलिस सेवा के लिए सर्वदा योग्य है। अच्छी जानकारी दी है जी। योग्यता मेरी जूती प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति जी की किताब है। ये बहुत बढ़िया जानकारी दी है। ढूंढ के ऐसी जानकारी मिलती नहीं है। आज के हमारे युवा बच्चे कुछ नहीं जानते, खाली आजकल नमो क्या क्या चल रहा है। हाँ दोस्तों,